वो काफी आने वाले हैं। अच्छा हाँ अच्छा। हमारे छत्रपति शिवाजी छावा के वंशज हाँ। हमारे डॉक्टर प्रकाश, अच्छा, डॉक्टर प्रकाश, हमारे दक्ष भाई दक्ष भाई आएंगे और उनके साथी जितने भी हैं, अभिषेक आने वाला, अभिषेक, अभिषेक भी हो गए, हाँ, और भी होते और हैं, एक दिल्ली विजय के करके भाई हैं, हाँ सब। विजय हिंदू, हाँ। दिल्ली के हमारे अमित भाई, तो दीपक भाई, तो हाँ। सारे लगे पड़े हैं यहाँ पर। वो गोरक्षक की सेवा गोरक्षक के लिए करते नजर आते हैं, और अभी इस व्यवस्था में यहाँ लगे हुए मुझे दिखाई दिए। तो लड़की जिसने बयान दिया है, कह रहे हैं डरे हुए हैं, ये बयान डरे हुए क्या? अरे भैया राशन खा रहे हैं फ्री का, ये डरे हुए हैं। सीताराम दोस्तों, तो यात्रा शुरू होने से पहले उन पड़ाव पर जाना जरूरी था जो कि दिल्ली के पास हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा जिरकोद मंदिर से मैं जब निकला हूँ, अब बढ़ रहा हूँ अपने फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड की तरफ। ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये जिरकोद मंदिर से आप जब निकल कर मेन गुड़गांवा फरीदाबाद रोड पे आते हैं, उस रोड से हम लोग पहुँचे दशहरा ग्राउंड, और बीच में एक बायोटेक करके मेडिकल कॉलेज भी दिखाई दिया, जिसका ग्राउंड आसपास इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर कोई ऐसा कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे चलते चलते यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। और इससे आगे बढ़कर हम पहुँचे दशहरा ग्राउंड की तरफ। उससे पहले जो हमें दर्शन हुए बालाजी के इस विशाल रूप के, वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये हमें जो हम जिरकोद मंदिर से जब हम पहुँचेंगे दशहरा ग्राउंड, तब कुछ इस तरीके का रास्ता रहने वाला है, और इस तरीके से बालाजी के विशाल रूप को दर्शन करते हुए हम लोग पहुँचेंगे दशहरा ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं विशाल मूर्ति। ये 2010-11 में जब हम लोग जाते थे तो यहाँ मुझे ये मूर्ति बनती हुई दिखाई देती थी। उस टाइम काफ़ी लंबे टाइम में ये बन के तैयार हुई है। लेकिन अब हम पहुँच रहे हैं दशहरा ग्राउंड, जो कि दूसरी रात्रि, जहाँ पर जिरकोद मंदिर के बाद तकरीबन 8-10 किलोमीटर के आसपास होगा, वहाँ पर पहुँचेंगे हम। कहाँ? दशहरा ग्राउंड, जहाँ ग्राउंड बड़ा विशाल, और वहाँ पर दिखाई दिए बिट्टू बजरंगी भाई साहब और पुलिस प्रशासन के लोग और कुछ सेवादार, और जगह जगह जो भी मंडल अध्यक्ष जिस तरीके के लोग लगे हुए हैं प्रयास में, वो दिखाई दिया। तो देखिए पीछे भंडारे के लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है पूरा। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड की विशालता। यहाँ पर सभी तरीके की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था के साथ साथ रात को रुकने का प्रोग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है। और ये है दशहरा ग्राउंड, जो कि नीलम बाटा चौक से बिल्कुल पास पड़ेगा। NIT में एक ग्राउंड पड़ता है, इधर पीछे सैनिक कॉलोनी, और बिल्कुल बीचों बीच काफ़ी विशाल ये ग्राउंड, और यहाँ पर सारी व्यवस्था होने वाली है। वहीं पे हमें दिखाई दिए बिट्टू बजरंगी साहब, जो कि गौरक्षक हैं और काफ़ी जुझारू गौरक्षक हैं। तो वहीं पर वो दिल्ली के गौरक्षकों की इंतजार करते हुए दिखाई दिए और व्यवस्था में व्यस्त नजर आए। जानते हैं उन्हीं से आगे की जानकारी। तीसरा पड़ाव है। लो भैया, बिट्टू बजरंगी मिल गए। यहाँ पे देख सकते हो आप दशहरा ग्राउंड के अंदर हूँ मैं, और यहाँ पर तीसरा पड़ाव है। पहले जिरकोद, फिर मांगर, और ये मेडिकल कौन कॉलेज है बता रहे मांगे, वहाँ पे ना खाना हुआ, तो मतलब चले थे खाना, रात को यहाँ रुकने का प्रोग्राम, रात्रि विश्राम। तो बिट्टू बजरंगी भाई जुड़ गए हैं दोस्तों। तो आप इन्हीं से जानते हैं क्या व्यवस्था चल रही है। काम जोरों पे चल रहा है। मैंने आपको जो भी यहाँ पे बहुत तेज हवा चलने की वजह से जो भी थोड़ा बहुत शॉट आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बिट्टू भाई से वो जानते हैं, काफ़ी परिचय के कोई मोहताज नहीं। गोरक्षक धाम, जय गोरक्षक की सेवा गोरक्षक के लिए करते नजर आते हैं, और अभी इस व्यवस्था में यहाँ लगे हुए मुझे दिखाई दिए। क्या कहेंगे बिट्टू भाई? बागेश्वर जी ने पूरा सनातन को जगाने के लिए एक अलग जगह रखी है। हम तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ माता की हत्या रोकना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, गंगा यमुना बचाओ, श्री कृष्ण जन्मभूमि का अपना जीर्णोद्धार। तो ये सारी चीज़ों को लेकर शास्त्री जी अब पूरे देश में 0.2 यात्रा निकाल रहे हैं। 2.0 2.0। तो पहली यात्रा थी उनकी बागेश्वर गुरुदेव की, अपने गड़ा गांव छत्रपति धाम से लेकर ओरछा मंदिर तक। ये दूसरी 2.0 यात्रा है, जो कि 2.0 यमुना से ये बना, छत्रपुर मंदिर से लेकर वृंदावन तक। तो कैसे यहाँ तैयारी चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा डालिए बिट्टू जी। ये मांगर में भोजन होगा, चलित भोजन, और हमारा जो शाम को 6-7 बजे करीब लगभग, 6-7-8 बजे, 8 बजे लगभग अपना दशहरा ग्राउंड में आ जाएंगे, और रात्रि विश्राम होगा। और सुबह फिर यहाँ से 8 बजे 9 तारीख को निकलेंगे, और निकलने के बाद हम हार्डवेयर चौक से 22-23 सोना रोड होते हुए
और बल्लभगढ़ पुल पे हम क्रॉस करेंगे तो जेसीबी जो है वो क्रॉस करके चलेंगे? नहीं, जैसे भी क्रॉस नहीं, हम इस पे चलेंगे पीछे पीछे ये गोची वाले गांव की तरफ से? हाँ अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। और अनाज मंडी बल्लभगढ़ हाँ। में वहाँ पे भी चलित भोजन होगा, हाँ। विश्राम होगा। और उसके बाद हमारा अगला पड़ाव, जैसे यहाँ रात्रि विश्राम कहते हैं, रात्रि विश्राम सीगरी में होगा। सीगरी में हाँ, होगा। हाँ। तो यहाँ से अब यहाँ से जो जाने का रास्ता किधर है? जो बता रहे हो मेडिकल कॉलेज है, वो कैसे रास्ता है? ये आपका गुड़गांव से आ रहा है, ये बड़े हनुमान जी हैं। हाँ। अच्छा, जो ये पहाड़, जो ये पहाड़ी से गुड़गांव पहाड़ी जाते से, हैं, उस हाँ रास्ते से जाना हाँ, है उस पड़ेगा? रास्ते से आएंगे। अच्छा, नहीं अब मैं जाऊँ तो उस रास्ते से जाना पड़ेगा? आपको इस रास्ते जाना पहले मैं हाँ, अभी पूरा स्टाफ और एसडीएम साहब, वो सब उधर पूरा जा पुलिस प्रशासन वहीं गया अभी, अच्छा। तो वहाँ देखने के लिए अच्छा। यहाँ व्यवस्था हो रही, हलवाई लगे पड़े हैं और सैकड़ों भट्टियाँ हैं जिस पर 2-2.5 लाख आदमी का भोजन बनेगा, बिल्कुल। प्रसाद बनेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हम तो हलवाई वगैरह जो मजदूर लगे पड़े हैं, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, जिसको जहाँ जैसी व्यवस्था मिल जाए लगे पड़े हैं। और उस दिन फरीदाबाद में एक गौरव की बात है कि साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके दर्शन प्राप्त होंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो अलग जगाई है, उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो ये यहाँ से जो हनुमान जी का मंदिर है वो कह रहे हो जो वहाँ पे, और वहाँ से फिर आगे? वहाँ से गुड़गांव से आ रही है जी। नहीं, वो छतरपुर से आ रही है ना रास्ता? हाँ, उसके लिए फिर वहाँ से रास्ता कौन सा है, किधर जाना पड़ेगा? कहाँ के लिए? जो क्या है, जो जिरखोर दाव, वही रास्ते में पड़ेगा जी। इधर से ही जाना पड़ेगा ना? इधर से जाना, रास्ता एक ही है जी, वही है, ठीक है। हनुमान मंदिर वाला। अच्छा, तो यहाँ तैयारी कब तक हो जाएगी कंप्लीट? चल रही है तैयारी, टाइम से हो जाएगी। टाइम से हो जाएगी। 8 तारीख को 6 तारीख को हमारा सब चीज़ सेटअप तैयार हो जाएगा। तो गुड़गांव वाले रास्ते से जो दोस्तों इधर से फरीदाबाद से गुड़गांव जो सैनिक कॉलोनी की तरफ से जाते हैं, अगर उस रूट से आपको यहाँ पर जो दशहरा ग्राउंड है फरीदाबाद का, वहाँ पहुँचना है। और यहाँ से फिर यात्रा चलेगी हार्डवेयर चौक होते हुए, और पीछे से गोची और ये अपना जेसीबी के पीछे 22-23 मोड़ होते हुए, 22-23 मोड़ होते हुए 22-24 बिल्कुल शानदार पब्लिक के बीच में से होते हुए निकले। नरमुंड दिखाई देंगे। नरमुंड तो दिखाई देंगे, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच निकलना है एकदम, किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का व्यवधान का। व्यवधान क्या है जी? प्रशासन मतलब हाईवे का कोई उस तरीके का नहीं है कि जी ना मेन रोड हो गया, ना उस ना ना, तरीके की कोई चीज़ नहीं, व्यवधान बहुत नहीं ही है जबरदस्त रहने वाला जी। है। प्रशासन फरीदाबाद प्रशासन हमारा बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, आगे भी जितने भी हैं, तो सभी प्रोग्रामों को सफल बनाता है हमारा पुलिस प्रशासन। तो लगे पड़े हैं सभी। बिल्कुल। और कौन विशेष, और कौन कौन कल आने वाले हैं यहाँ बता रहे हो आप? कल लोग काफी आने वाले हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, हमारे छत्रपति शिवाजी छावा के वंशज, हाँ। हमारे डॉक्टर प्रकाश, अच्छा, डॉक्टर प्रकाश, हमारे दक्ष भाई आएंगे, और उनके साथी जितने भी हैं, अभिषेक भी हो गए, और दिल्ली के विजय हिंदू, दिल्ली के हमारे अमित भाई, तो दीपक भाई, तो सारे लगे पड़े हैं अपने स्तर पे। और कल वो आएंगे। और हमारे उनसे पहले डॉक्टर प्रकाश जी के तो पैर में लगी पड़ी है। हाँ। कह रहे हैं बिट्टू भैया जब भी आऊंगा, कैसे भी किसी भी फिर भी भाई लगा हुआ है वहाँ पे। जो इशू हुआ वो एक लड़की सुनी उसकी बदतमीजी की, किस तरह बकवासबाजी की, नहीं वो अभी वीडियो आ रही है उसकी। नहीं वो इलाज करते रहेंगे हमारे भाई। मुझे लग रहा है कि सुई के लिए तलवार इस्तेमाल वाली बात हो रही है। हमारे भाई इलाज करते रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, सुई के लिए तलवार वाली बात हो रही है। इतने बड़े बड़े धुंधलों को पहुंचने की जरूरत नहीं थी। उसी तरह कोई लड़की जाके उसका सही से भरपाई कर देती। खैर जैसे भी होगा कानूनी तौर पे होगा। तो सोचने वाली बात क्या है। सोच रहे हो इसके विचार को, ऐसे तरीके की हिम्मत कहाँ से आ रही है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी मतलब योगी मोदी की वजह से इन्होंने मतलब डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं? कौन डरा हुआ? ये जो लड़की जिसने बयान दिया है, कह रहे हैं डरे हुए हैं। ये बयान डरे हुए क्या? अरे भैया राशन खा रहे हैं फ्री का, ये डरे हुए हैं? राशन खा रहे हैं फ्री का, सारी सुविधा ले रहे हैं सरकार की। सरकार तो सबके साथ है, तो खामा खा के बकवास करते मोदी हैं। जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और ये कर रहे हैं दिन भर रात बकवास। ना ना, ये बकवास क्या है? ये तो भटके हुए हैं। सुना उनका डायलॉग? टाइम लगेगा। उसका डायलॉग सुना? हमारे धीरेन्द्र शास्त्री, मेरा नाम फरमाना, हमारे धीरेन्द्र रात में शास्त्री नहीं दिन में आना। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री क्या तो रहे हैं, घर वापसी करो, इसी में भलाई है। अच्छा, उसमें एक दलित का नेता भी कूद पड़ा है, कह रहे हैं यात्रा नहीं करने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उसके ऊपर विचार रख दे जरा। अरे भैया चिरकुट चिलकोजे बोलते रहेंगे, चिलकोजे बोलते रहेंगे। भौंकने से क्या कोई हाथी रुक जाता है? उनका काम भौंकना, भौंकते रहने दो। गुरुदेव ये भी कह रहे हैं भैया आने वाला टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। 30-35 साल में अगर एक नहीं हुए तो एक होना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं है जी, बढ़िया। मैं कह रहे हैं एक होना बहुत जरूरी है सबसे नागरिकों का। एक ही है बस। तो बटे हुए अभी अपने हिंदू का ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है जी। दलित समाज का कौन है? भगत सिंह पहले भी हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। भगत सिंह की कमी नहीं आएगी हमारे। लेकिन जयचंद भी हैं बीच बीच में, ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो पहले भी थे, अब भी रहेंगे, तो वो इतिहास दोहराता है। और कुछ जानकारी देना चाह रहे हो हमारे मेक इन मीडिया चैनल पे?
पूरे ये बोल दो पहले एक लाइन हमारे लिए पूरे कि मेक इन मीडिया चैनल सबसे पहले आया जानकारी के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेक इन मीडिया मेक इन इंडिया मीडिया मीडिया हाँ। मेक इन मीडिया सबसे पहले दशा ग्राउंड में इन्होंने जो दिखाई पूरी व्यवस्था जानकारी के लिए और जानकारी के लिए साझा करने के लिए, हाँ। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो बाकी अब ये कोई विशेष जानकारी देना चाह रहे हो किस तरीके से लोगों के लिए जो आएंगे सभी किस आए हैं, तरीके से आने वाले ज़्यादा भविष्य- सुविधा रहेगी, कैसे खाने पीने का रहने का पूरा तैयारी है, हाँ सभी आए, खाने पीने की रहने की हाँ कोई दिक्कत पूरा भंडारा, बाबा का भंडारा पूरा पूरा भंडारा। तो देख पूरा सकते हैं भंडारा ग्राउंड है इस ना। तरीके का है, पूरा विशाल ग्राउंड है दोस्तों। तो ये थे बिट्टू बजरंगी, जो कि काफ़ी गौ रक्षक के तौर पे काफ़ी विवादों में भी और बातों में और रहते हैं, और अक्सर गौ माताओं के लिए जो एक लड़ाई है की गई गौ रक्षक के तौर पर इनको जाना भी जाता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने को यहाँ पर ये व्यवस्था बनाते हुए दिखाई दी है और इन्होंने जानकारी दी। तो यहाँ काफ़ी अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था होने वाली है, और मैं आपको दिखाता हूँ टॉप एंगल किस तरीके से यहाँ पर ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है ऊपर से, और उस दिन क्या हालत होगी वो भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए लो भैया, बिट्टू बजरंगी मिल गए यहाँ पे, देख सकते हो। अब दशहरा ग्राउंड के अंदर हूँ मैं, और यहाँ पर दूसरा नहीं पहले जिरखोद जिरखोर, फिर मांगर, और ये मेडिकल कौन कॉलेज है बता रहे मांगे, वहाँ पे ना खाना हुआ, तो मतलब चलते चले थे चलित खाना, रात को यहाँ रुकने का प्रोग्राम। रात्रि विश्राम। तो बिट्टू बजरंगी भाई जुड़ गए हैं दोस्तों। तो अब इन्हीं से जानते हैं क्या व्यवस्था चल रही है। काम जोरों पे चल रहा है। मैंने आपको जो भी यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से जो भी थोड़ा बहुत शॉट आया मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बिट्टू भाई से वो जानते हैं, काफ़ी परिचय की कोई मोहताज नहीं, जय गौरक्षक बागेश्वर धाम। जय गौरक्षक की सेवा और गौरक्षक के लिए करते नजर आते हैं, और अभी इस व्यवस्था में यहाँ लगे हुए मुझे दिखाई दिए। क्या कहेंगे बिट्टू भाई? बागेश्वर जी ने पूरा सनातन को जगाने के लिए एक अलग जगह रखी है। हम तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ माता की हत्या रोकना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, गंगा यमुना बचाओ, श्री कृष्ण जन्मभूमि का अपना जीर्णोद्धार। तो ये सारी चीज़ों को लेकर शास्त्री जी अब पूरे देश में 0.2 यात्रा निकाल रहे हैं। 2.0 हाँ 0.0। जी हाँ दोस्तों, 2.0 बेसिकली कहा जाएगा। तो दूसरी ये यात्रा, और इस यात्रा की तैयारी में आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे पड़ाव की जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपके लाइक शेयर और समर्थन जारी रहा, QR कोड वाला नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन वाला, तो प्रयास मेरा जारी रहेगा। क्योंकि मेरे होम टाउन वाला रोड है, मैं जब छतरपुर जब वहाँ पे ओरछा धाम वाली यात्रा में ज्वाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं क्यों कसर छोड़ूंगा। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है इस सब चीज़ों में प्रयास जारी रखने के लिए। तो कमेंट करके अपनी राय ओपिनियन भी बताएं, और जुड़े रहें भक्ति न्यूज़ चैनल से और मेक इन मीडिया न्यूज़ चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।